हेलो स्टूडेंट। तो आज ये 6 चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सा है। ठीक है, तो विश्व बैंक, IMF, UNO और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। आयात एवं नियंत्रण, आयात पर नियंत्रण, विश्व आर्थिक सेवा समन्वय और निर्यात एवं नियंत्रण और इनमें से कोई नहीं, निर्यात पर नियंत्रण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयात पर नियंत्रण। ठीक है, आयात पर नियंत्रण। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि होती है। विभिन्न देशों के बीच वृद्धि होती है। आयात का, निर्यात का, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। ठीक है, ए बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं कौन। उत्पादक, उपभोक्ता, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन निम्नलिखित में कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्नलिखित में कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स, कोका कोला और नोकिया, इनमें से सभी। तो इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1990 में, 1991 में, 1995 में, 1997 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। क्या, 1995 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ है होने की संभावना हो सकती है। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना हो सकती है। कुशलता वृद्धि, रोजगार एवं अवसरों की वृद्धि, उत्पादक क्षेत्रों की उत्पादकता की वृद्धि और इनमें से सभी की वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी की वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत होती है। वंचित परिवार की प्रतिशत होती है 51.3%, 33.2%, 12.8% और 1.7%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51.3%। 51.3%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार की सहायता हुई, मतलब सहायक हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। 1 2 3 5 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई। 1981, 1991, 1985 और 2001। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991। कितना, 1991। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1991। ठीक है, चलिए अगला है, और नई आर्थिक नीति में किसने सम्मिलित किया गया। मतलब नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। उदारीकरण को, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। सरकारीकरण की प्रतिक्रिया को बढ़ाना, विदेशी पूंजी एवं विनियोग को रोक, व्यापार पूंजी, तकनीक एवं हस्ताक्षर सूचना प्रभाव द्वारा देशों की आर्थिक का विश्व अर्थव्यवस्था के समन्वय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वाला। ठीक है, सी वाला, व्यापार पूंजी, तकनीक, हस्ताक्षर और सूचना प्रवाह द्वारा देशों के अर्थव्यवस्था का और विश्व अर्थव्यवस्था का समन्वय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है कौन है, निर्धारित करने वाली संस्था। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो बताए हुए हैं, आप इसको आंसर आप दीजिए कमेंट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या होता है। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या होता है। वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग का सर्वाधिक प्रोत्साहन मिलता है। किस मिलता है, कृषि, पशुपालन, पर्यटन और
विनिर्माण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन। ठीक है, पर्यटन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? अच्छा, किस खरीदा है? नोकिया, एलजी, कोको कोला और रिबॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोको कोला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोको कोला। वैश्वीकरण के आम आदमी लाभान्वित होते हैं, आम आदमी लाभान्वित होते हैं, हुआ है, नहीं हुआ है, लाभ संदेहात्मक है, हानि में रह रहा है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं हुआ है। क्या? नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी, कितनी ईस्वी में अपनाई गई थी? जुलाई 1980 में, जुलाई 1985 में, जुलाई 1991 में, जुलाई 2001 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1991 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरकारी की नवीन आर्थिक नीति का अंग कितना होते हैं? नवीन उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, ठीक है, विश्व व्यापार WTO, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1995, 2001, 2005। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1995 में इसका गठन किया गया था, मतलब स्थापना किया गया था। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिए, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाला कारकों में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, परिवहन एवं प्रौद्योगिकी विकास, में विपणन एवं प्रणाली सुधार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास, बैंकिंग सेवा का विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे समन्वय तरीका होता है, समन्वय तरीका क्या होता है? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, स्थानीय कंपनियों के खरीद लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसको आप क्वेश्चन कमेंट में बताइए, क्योंकि ये बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अभिप्राय विश्व में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को डैश है, डैश से जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया है, तोड़ा गया है, तोड़ने लगे, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जोड़ा गया है। ठीक है, डैश से जोड़ा गया तो जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति समर्थन किया? मार्शल ने, एडम स्मिथ, पिगू और रॉबिन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। क्या? एडम स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है नोकिया, डाबर, सैमसंग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन से भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो भारत से ही बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो वो होगा डाबर। ठीक है, डाबर जो है भारत का बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या मूल सुविधाओं से वंचित है? ठीक है, मूल सुविधाओं से वंचित है 80%, 85%, 70%, 75%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 85%। ठीक है, कितना? 85%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बन गया है? ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? बेंगलुरु। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गया है इस चैप्टर का। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।